डू यू नो द मोस्ट अंडररेटेड थिंग इन सीए कोर्स इज मॉक टेस्ट। मतलब सब यही पूछते हैं कि मैं कौन सी फैकल्टी से अपनी क्लासेस करूं, कौन सी कोचिंग क्लासेस में ज्वाइन करूं, एंड मुझे नोट्स कहां से मिलेंगे अच्छे, या तो आपने जो नोट्स बनाया वो मुझे दे दो, मैं 14-15 के घंटे की पढ़ाई कैसे करूं, मैं अपनी स्लीप कम कैसे करूं। ये सारी चीजें धरी की धरी रह जाती है जब अगर आप मॉक टेस्ट नहीं देते हो तो। क्यों, कैसे, ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि लास्ट में मैं आपसे कुछ चीजें शेयर करने वाला हूँ। सो स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। हेलो एवरीवन, मैं हूं अंकुश चिड़ीमार, आपका दोस्त, ऑल इंडिया रैंक 5 सीए इंटरमीडिएट, ऑल इंडिया रैंक 32 सीए फाउंडेशन। इस चैनल पे आपको वो सारी चीजें बताई जाएंगी जो आपको एक टॉपर या तो रैंकर कभी नहीं बताता। आप भले वो सीए फाउंडेशन से रिलेटेड हो, भले वो सीए इंटरमीडिएट से रिलेटेड हो, भले वो आर्टिकलशिप के बारे में हो, या तो फिर सीए फाइनल के बारे में हो, तो मैं आपको ये सारी चीजें जो है वो एकदम डिटेल में बताने वाला हूं कि कैसे मैंने ये सारी चीजें जो है वो क्लियर की थी या मैं कर रहा हूं। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और मेरी थोड़ा सा पीछे जाके आप मेरी पिछली वीडियोस भी देख सकते हैं। उससे थोड़ा और पीछे जाएंगे तो आपको मेरी एक्टिंग की स्किल्स भी दिख जाएंगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और हाँ, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो सीरीज में जिसका नाम है हाउ टू गेट अ रैंक इन सीए। मतलब ये क्वेश्चन मुझे बहुत लोगों ने पूछा है, तो मैं इसमें एक वीडियो सीरीज बना रहा हूँ। तो इसमें जो पहला पॉइंट है जो मुझे सबसे जरूरी लगता है, जो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सारे रैंकर्स जो है फॉलो करते हैं, वो है मॉक टेस्ट। मतलब आप किसी भी रैंकर की वीडियो उठा के देख लो, मोस्ट ऑफ द रैंकर्स ने बोला है कि वो मॉक टेस्ट दे के उन्होंने मॉक टेस्ट दी थी। सो आप थोड़ा बचपन में जाओ, बचपन में इन द सेंस कि जब आप 10th-12th में थे, जब आपके बोर्ड्स के एग्जाम थे, मतलब तब उस टाइम के लिए तो वही सब कुछ था। आपके लिए नहीं, लेकिन आपके पेरेंट्स के लिए, आपके टीचर्स के लिए कि बोर्ड्स दे दो उसके बाद तो कुछ नहीं है, सब कुछ मतलब लाइफ सेट हो जाएगी, ये सब वो सब। तो उस टाइम क्या होता था कि उस टाइम अगर आपको याद हो तो उस टाइम क्या होता था, सबसे पहले हमारे यूनिट टेस्ट होते थे, फिर हमारे मिड सेम होते थे, फिर हमारे 2-3 प्री बोर्ड्स होते थे, फिर जाके कहीं हमें बोर्ड्स देने दिया जाता था। कुछ स्कूल्स तो मतलब अपना जो एडमिट कार्ड है वही फॉरफिट कर लेती थी अगर हम प्री बोर्ड्स में पास नहीं होते थे। तो इसी वजह से जो है हमें 10th और 12th जो है वो बहुत इजी लगता था उस टाइम पे, और अभी भी देखते तो इजी लगता है। उसमें पास परसेंटेज भी बहुत ज़्यादा होते थे, 80-90%। लेकिन सीए में ऐसा कुछ नहीं होता है। सीए में भले आपने सिलेबस कंप्लीट किया है कि नहीं किया है, भले आपने रिवीजन किया है कि नहीं किया, भले आपने मॉक टेस्ट दी है कि नहीं दी है, आप एग्जाम में बैठ सकते हो। और इसलिए शायद हमारा जो पास परसेंटेज है वो 10% के आसपास है, इंटर में एटलीस्ट। तो अगर आप ध्यान दे रहे हो तो हम जब 10th और 12th में थे तब हमने इनडायरेक्टली मॉक टेस्ट ही दिए थे सारे के सारे। ऑब्वियसली बोर्ड से पहले हमने जितने भी एग्जाम्स दी थी, मेरे ख्याल से 4-5 एग्जाम्स, हम कम से कम 4-5 एग्जाम्स देने के बाद ही बोर्ड में जाते थे, बोर्ड की एग्जाम्स देते थे। लेकिन सीए में हम ऐसा नहीं करते। हम सिर्फ पढ़ के चले जाते हैं और डायरेक्ट जो पहली एग्जाम होती है वो हम डायरेक्ट आईसीए की एग्जाम देते हैं। तो ये जो चीज है ये हमें बदलनी पड़ेगी। मतलब ये जो जिन लोगों को ये बातें समझ में आ जाती है वो लोग इनको अप्लाई करने लग जाते हैं। जिनको समझ में नहीं आती है वो लोग कंफ्यूज रहते हैं। मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं मॉक टेस्ट के लिए, कि मुझे कैसे हेल्प किया मॉक टेस्ट ने अपनी रैंक लाने में। सबसे पहले तो आते फाउंडेशन पे। तो फाउंडेशन पे आई वाज मतलब जैसे 12th में मेरे अच्छे मार्क्स आ गए थे, 95.2%। तो अब सब लोग ये बोल रहे थे कि फाउंडेशन में 12th का ही पोर्शन होता है और उसमें सिर्फ एक सब्जेक्ट होता है, लॉ नया सब्जेक्ट होता है, बाकी सब तो सेम होता है। और मैथ्स मैंने वैसे ली नहीं थी 11th-12th में, लेकिन 10th तक मेरी मैथ्स बहुत अच्छी थी तो मैं वही कैरी ऑफ फॉरवर्ड कर रहा था। मतलब कॉन्फिडेंस मुझे बहुत था 12th के बाद। और ऑब्वियसली सबको होता है, जो भी फाउंडेशन में, अगर कोई स्टूडेंट फाउंडेशन का स्टूडेंट है और वो ये वीडियो देख रहा है तो उसको कॉन्फिडेंस होगा। अगर उसको 12th में अच्छे मार्क्स आए, लाइक अगर वो स्कूल के टॉपर्स में रहा हो, तो उसको बहुत कॉन्फिडेंस होगा। तो मेरे को भी ऐसे बहुत कॉन्फिडेंस था। मैंने मतलब फाउंडेशन में इतना अच्छे से कुछ प्रिपेयर किया नहीं था। तो मैंने अपनी क्लासेस जो है फाउंडेशन में वो ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी से ली थी। तो उनका मॉक टेस्ट का सिस्टम था, फॉर्चुनेटली उनका मॉक टेस्ट का सिस्टम था। तो क्या होता था, जैसे अब मेरे स्कूल में तो मेरे मार्क्स आते थे अकाउंट्स में 95, 96, ऐसे 100 में से, अगर 80 में से देखा जाए तो 78, 79 आते थे। तो वो जो था अब मैंने जो है फाउंडेशन का पहला पेपर दिया, अपना मॉक टेस्ट दिया था। पेपर डायरेक्ट नहीं दिया, पहले मैंने मॉक टेस्ट दिया अकाउंट्स का, और उसमें मेरे करीब 70 या 80 की लाइन में मार्क्स आए थे सबसे पहले। तो मेरा मतलब पूरा कॉन्फिडेंस वही डाउन हो गया था,
क्योंकि जिस बंदे के पहले करीब मतलब 95-96% आते हो और उसके अचानक से पहली मॉक टेस्ट में उसको 70-80% देखने को मिल जाए तो उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। तो तब आप कह सकते हो ऐसा कि तब मुझे थोड़ी क्लैरिटी मिली थी कि मैं कहाँ कहाँ चीज़ें गलत कर रहा हूँ और मैं क्या चीज़ें गलत कर रहा हूँ। तो उसकी वजह से ही मुझे पता चला कि मैं फाउंडेशन में क्या गलतियाँ कर रहा हूँ और मुझे मॉक टेस्ट देने की कितनी ज़रूरत है। तो फाउंडेशन में मेरे ख्याल से मैंने हर एक सब्जेक्ट के लिए 3-4 मॉक टेस्ट दी थी। फाउंडेशन में 3-4 मॉक टेस्ट दी थी, ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी से 3-4 मॉक टेस्ट मैंने दी थी। तो इसलिए शायद मेरी रैंक आई नहीं। तो मुझे अगर वो तब अकाउंट्स के टेस्ट के बाद मुझे पता नहीं चलता कि मेरे मतलब मैंने अभी तक इतनी अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया है, तो शायद मैं और अच्छा अपना एफर्ट जो है वो डाल नहीं पाता। ये था मेरा फाउंडेशन का। इंटर की बात करूँ तो इंटर में क्या हुआ था, इंटर में जैसे कि अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो मैंने बताया उसमें कि इंटर में मैं पहले भी वैसे मतलब फाउंडेशन में रैंक लाने के बाद तो मैं और सीरियस नहीं हो गया था इंटर में, मतलब सीरियस नहीं था मैं इंटर में भी। तो मैं सिर्फ वीडियोस देखता रहता था, जो भी फैकल्टीज की जितनी भी कोचिंग क्लासेस की वीडियोस है वो देखता था। तो क्या हुआ, हमारा जो 100% मॉक टेस्ट है वो 1 जून से स्टार्ट हुआ था। टैक्स का था सबसे पहला पेपर और मेरा जो मैं सबसे मतलब मैं स्टार्टिंग से अपना जो गोल है वो मतलब AR1 का सेट किया हुआ था। अक्षत गोयल जिनके एवर हाईएस्ट मार्क्स आए तो उनके मैं मतलब उनके जितने मार्क्स आए थे वही मैं टारगेट कर रहा था। तो उनके टैक्स में 98 मार्क्स आए थे एंड आई वाज टारगेटिंग दैट कि मतलब मेरे भी टैक्स में 98 मार्क्स आने चाहिए। तो सबसे पहला मॉक टेस्ट जो था वो टैक्स का था हमारा 1 जून को। मैंने वो मॉक टेस्ट दिया एंड मॉक टेस्ट देने के बाद भी मैं बहुत खुश था कि मतलब मुझे लग रहा था, कॉन्फिडेंस था कि आ जाएंगे और फिर मेरे मार्क्स आए 67। तो मैं फिर मतलब बहुत मतलब तभी भी मैं बहुत मतलब मतलब मैं कॉन्फिडेंस मेरा पूरा चला गया कहीं पे कि मतलब कुछ नहीं हो सकता मुझसे, कि मतलब ये वाली फीलिंग आने लग गई। लेकिन फिर जैसे जैसे मैंने इंटरमीडिएट में 4 मॉक टेस्ट सीरीज दी है, मतलब हर एक सब्जेक्ट के लिए मैंने 4 मॉक टेस्ट दिए। तो धीरे धीरे जैसे जैसे मैं मॉक टेस्ट अपने बढ़ते गए, मतलब जैसे जैसे 2 मॉक टेस्ट सीरीज आए, 3rd मॉक टेस्ट सीरीज आए, तो मैंने देखा कि मेरे जो एग्रीगेट में मार्क्स बन रहे हैं और इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में मार्क्स बन रहे हैं, दोनों मार्क्स मेरे इंक्रीज हो रहे हैं। तो मॉक टेस्ट अगर वो मॉक टेस्ट नहीं होती तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि मैं जो भी कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ और सेल्फ स्टडी करना कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो आपको सेल्फ स्टडी जरूर करनी पड़ेगी, क्योंकि आप सिर्फ लेक्चर से मॉक टेस्ट नहीं दे सकते हो, क्योंकि आपको भी पता है फिर उसके बाद कितने मार्क्स आएंगे। तो सेल्फ स्टडी करना कितना इंपॉर्टेंट है और जितनी आप मॉक टेस्ट दोगे उतनी बार आपका रिवीजन होगा। ऑब्वियसली जितना आप मॉक टेस्ट दोगे उतनी बार आप उस चीजों को रिवाइज करोगे। अगर आपकी मॉक टेस्ट डिसेंडिंग गैप्स में है, जैसे कि पहले 10 दिन की गैप में थी, फिर 5 दिन के, फिर 3 दिन के, तो आपको पता भी चल जाएगा कि मुझे इतने कम टाइम में इतना बड़ा सिलेबस जो है वो कैसे कंप्लीट करना है। ठीक है, अब आते फाइनल की बात। अब बोलोगे फाइनल में आप मॉक टेस्ट का क्या एक्सपीरियंस बताओगे, बट मैंने मतलब फाइनल की क्लासेस ज्वाइन की थी VSI से। तो मैंने उनको मॉक टेस्ट का उनका सिस्टम पूछा तो उन्होंने बोला कि अभी जैसे आपको लग रहा होगा कि मेरा अभी फाइनल की क्लासेस में इतना ध्यान कहाँ से दूंगा, मतलब अभी तो मेरी नवंबर 2023 में आने वाला है मेरा जो पेपर है वो। तो अभी तो बहुत सारे बच्चे जो मेरे साथ पास हुए थे या जो पास होंगे अभी Jan 21 में, वो मतलब अपना जो फाइनल की क्लासेस है, फाइनल के लिए स्टडीज है, वो 6 महीने बाद या तो फिर 1 साल बाद जो है वो स्टार्ट करेंगे। लेकिन मैंने अभी से स्टार्ट कर दिया, जितना भी थोड़ा थोड़ा करके मैंने अभी से स्टार्ट कर दिया है। तो और ये सही है, मुझे लगता है कि आप मतलब थोड़ा थोड़ा करके आप जितना सिलेबस कंप्लीट करते जाओ उतना कर सकते हो। एंड गेस व्हाट कि VSI ने मॉक टेस्ट हमारे लिए, मतलब एटलीस्ट जो स्टूडेंट्स अभी से एनरोल कर रहे हैं उनके लिए वो मॉक टेस्ट उन्होंने अभी से स्टार्ट कर दिया। मतलब मेरी जो पहली मॉक टेस्ट है फाइनल के लिए, जिसका अटेम्प्ट जो है वो नवंबर 2023 में आने वाला है, मतलब लगभग 3 साल बाद, उनके लिए मॉक टेस्ट मैं अभी से ही दे रहा हूँ। और जो पहली मॉक टेस्ट है वो 31 मार्च को है। क्या मैं वो मॉक टेस्ट दूंगा? ऑब्वियसली दूंगा। क्या हुआ अगर मैं फेल हो गया तो हो गया, क्या फर्क पड़ता है। उनका मतलब पहली जो है वो हमारी लॉ की है, उसमें फर्स्ट 6 सब्जेक्ट्स की मॉक टेस्ट है वो। तो अभी तक तो मैंने उसके लिए कुछ प्रिपेयर नहीं किया है, क्योंकि मैं मतलब अभी तक मैंने क्लासेस इतने ढंग से देखी नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली अगर अब मुझे पता चल गया कि मेरी मॉक टेस्ट जो है वो 31 मार्च को है और अभी मैंने सिर्फ लेक्चर्स देखे, लेक्चर्स भी मेरा अभी सिर्फ 3 चैप्टर्स कंप्लीट हुए लेक्चर्स देखने के लिए। अब मुझे तीन चैप्टर और लेक्चर्स देखने हैं और फिर उसके साथ मुझे एग्जाम मतलब जो टेस्ट है उसके लिए भी प्रिपेयर करना है। तो अब मेरे माइंड को पता चल गया कि मेरे को 31 मार्च तक कैसे भी करके 6 चैप्टर जो है वो अच्छे से कंप्लीट करने, ताकि मैं मॉक टेस्ट अच्छे से दे पाऊं। अगर ये मॉक टेस्ट नहीं होती तो मैं फिर पढ़ता ही नहीं,
जैसे मैं अभी कर रहा हूँ वैसे ही करता, मतलब मैं सिर्फ लेक्चर्स देखता रहता, जब टाइम मिलता तभी देखता, और जो बैकलॉग है वो कंप्लीट कभी होता ही नहीं। लेकिन अब मॉक टेस्ट आ गई है, 31 मार्च को जो मॉक टेस्ट है वो आ गई है, तब मुझे एग्जैक्टली पता चल गया है कि मुझे कितने दिन में जो है अपना सिलेबस कंप्लीट करना है और कितनी सिंसियरली करना है। तो ये चीजें हैं। अब आप पूछोगे कि कैसे मॉक टेस्ट दे, जब भी जो बातें हो रही थी वो थी वाई, मतलब क्यों मॉक टेस्ट क्यों देनी चाहिए। अब बात है कैसे मॉक टेस्ट है। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया, अगर आपने मेरी कोचिंग क्लासेस वाली वीडियो देखी तो उसमें मैंने बताया कि आप कोचिंग क्लासेस वही चूज करो जो आपको मॉक टेस्ट दे, और कोई कोचिंग क्लासेस चूज ही मत करो, भले वो फैकल्टी आपको किसी ने भी रेकमेंड की हो, कितनी भी बड़ी फैकल्टी हो, इंडिया में कितना भी बड़ा नाम हो, अगर वो आपको मॉक टेस्ट नहीं देते हैं, भले आप फाउंडेशन में हो, इंटर में हो, फाइनल में वैसे मॉक टेस्ट ज्यादा लोग देते भी नहीं है, तो भले अब आपको अगर मॉक टेस्ट नहीं देते तो भी आप उनको ज्वाइन मत करो। जो मॉक टेस्ट दे रहा है सिर्फ उनको ही ज्वाइन करो, बिलीव मी, जो मॉक टेस्ट दे रहा है उनको ही ज्वाइन करो। लेकिन अगर आप ये बोलोगे कि मैंने तो अब कोचिंग ज्वाइन कर ली है, जो भी आप फाउंडेशन में, इंटर में, फाइनल में आपने कोचिंग ज्वाइन कर ली है, तो अब हम क्या करें। सो अब आप क्या कर सकते हो, जैसे कि बहुत सारे पेड मॉक टेस्ट सीरीज भी होती है, मतलब अगर आपके पास फाइनेंस है, अगर आप फाइनेंस अरेंज कर सकते हो तो बहुत सारी पेड मॉक टेस्ट सीरीज भी होती है। लाइक मुझे कोई आइडिया नहीं, क्योंकि मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं नाम लेके ऐसा बता नहीं सकता आपको। तो आप सर्च करो उसको, पेड मॉक टेस्ट सीरीज है। भले अब इसमें दो फायदे होंगे आपके, कि आपने उसके अलग से पैसे दे के रखे तो आप बहुत सिंसियरली उसको दोगे, मतलब बहुत सिंसियरली वो मॉक टेस्ट सीरीज जो है वो लोगे, और इससे आपको अपने इवेल्युएट करने का मौका मिलेगा। सो ऑब्वियसली अगर आपको पेड मॉक टेस्ट सीरीज भी कहीं से मिल रही है किसी भी लेवल के लिए, तो आप वो जरूर लो। और अगर आप पेड नहीं ले सकते, फाइनेंस का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो आप खुद लो अपनी मॉक टेस्ट। जैसे या तो आईसीए के जो मॉक टेस्ट होते हैं वो लो, या तो आईसीए के पास क्वेश्चन पेपर खुद सॉल्व करके देखो। लेकिन द मेन थिंग इज प्लीज गिव मॉक टेस्ट, और जितनी ज्यादा हो सके, मतलब मिनिमम 3। मैं तो ये बोलूंगा कि आप 3 मॉक टेस्ट के एग्जाम देने जाना ही मत। मतलब ऑब्वियसली डोंट टेक माई वर्डिंग्स टू सीरियसली, लेकिन आप बस समझो मेरी बात को कि मॉक टेस्ट इज एवरीथिंग। मतलब आप अगर मॉक टेस्ट नहीं दे रहे तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, और अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दे रहे तो सॉरी, मैं भी आपकी कभी मतलब कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा। अगर ये थी मेरी कुछ बातें मॉक टेस्ट के ऊपर। लास्ट में जो आपसे मैं जाते जाते शेयर करना चाहता था वो यही था कि लास्ट तक बहुत कम लोग पहुंचते हैं। सिर्फ 5 to 10, जैसे मैंने अपना एनालिटिक्स देखी, उसमें सिर्फ 5 to 10% लोग जो है वो मेरी वीडियो को लास्ट तक देखते हैं, एंड सीए का पास परसेंटेज भी इतना ही है। सो यू कैन को रिलेट दैट कि अगर आप लास्ट तक पहुंच रहे हो तो ऑब्वियसली आप पास तो हो ही। और ये सारी वीडियोस जो है वो मैं सिर्फ आप के लिए बनाता हूँ जो अभी लास्ट तक पहुंचे। लास्ट तक सिर्फ 100-150 लोग पहुंचते होंगे, मतलब बाकी जो 1000 लोग 2000 लोग जो भी इस वीडियो को देखते हैं वो सारे ऐसे ही है। बाकी जो वीडियोस है मैं सिर्फ आप लोगों के लिए बनाता हूँ जो अभी आप लास्ट तक पहुंचे हो। तो अगर आप लास्ट तक पहुंचे तो एक बार आप कमेंट्स करके जरूर बताना कि आई रीच टिल लास्ट, ठीक है, ताकि मुझे आपका जो ताकि मैं आपके नाम पे ज्यादा जोर दे पाऊँ, एंड आपके कमेंट्स पे भी ज्यादा वैल्यू, मतलब ज्यादा वेट दे पाऊं। एंड ऑब्वियसली आप लास्ट तक पहुंच गए तो आपने सब्सक्राइब तो किया ही होगा, चैनल को नहीं किया तो फिर भी कर दो, लाइक ऑब्वियसली किया ही होगा। एंड अगर आपको कुछ लगता है कि ये जो वीडियो था वो थोड़ा सही था, या थोड़ी आपको वैल्यू प्रोवाइड की, या थोड़ा हेल्पफुल था, तो ऑब्वियसली शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। एंड बस इतनी सी बात थी जो आपको बोलनी थी। थैंक यू, बस दुआ में याद रखना। बाय।